नमस्ते। अगर आपकी किसी भी तरह की इलनेस हुई है या सर्जरी हुई है और अभी आप रिकवर कर रहे हो सर्जरी से, तो किस तरह से आप रिकवर कर सकते हो एनएलपी के थ्रू, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। नमस्ते, मैं अभिनव लाइट हाउस सोल से आपका स्वागत करता हूँ। और मेरी लर्निंग्स ये बुक से है, गेट द लाइफ यू वांट बाय रिचर्ड बैंडलर। रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर ग्रिंडर 2 लोग थे जिन्होंने ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इन्वेंट किया। तो बेसिकली बहुत ही अच्छी बुक है, इसको मैं हाईली रिकमेंड भी करता हूँ। अगर एनएलपी आपको समझना है, एनएलपी को लाइफ में यूज़ करना है, तो बहुत अच्छी एक बिगिनर लेवल बुक है, आप यूज़ कर देख सकते हो इसको। तो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स बनाए हैं इस टॉपिक पे जो डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर ने बोला है, उस पे कुछ पॉइंट्स आप इस पे रिफ्लेक्ट करो, क्या-क्या पॉइंट्स आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो, आप उसको थोड़ा-सा रिफ्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर बोलते हैं कि अगर आपको कोई इलनेस हुई है, देखो इलनेस हुआ है, सर्जरी हुआ है, कुछ भी चीज़ हुआ है, वो अपने आप में बहुत बड़ा बड़ा एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ है। उससे उसके बाद उसको रिकवर करना एक और बड़ा चैलेंज है। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो क्या बोलते हैं, मोटिवेशन लेवल है वो डाउन हो जाता है, ठीक है? हम लो फ़ेज़ में चले जाते हैं। तो डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर बोलते हैं, अगर आपको इससे रिकवरी अपनी अच्छी करनी है, अच्छे से रिकवर होके फिज़िकली, मेंटली अच्छे से रिकवर होना है इस प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम से, इलनेस से, तो 2 चीज़ें बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो डिटर्मिनेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा आपको, एंड सेकंड आपको राइट बिलीफ सिस्टम्स रखने पड़ेंगे, ठीक है? जनरली इस टाइम पे होता क्या, हमारे अंदर रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स आ जाते हैं, हमारे खुद के नेगेटिव सेल्फ टॉक से, या लोग हमको अ ऐसा बोलते हैं, दिखा बताते हैं कि भाई कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता वगैरह, ये इसमें तो कुछ अब इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता, तो वो नहीं, वो फिर रॉन्ग बिलीफ सिस्टम नहीं जाने चाहिए। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखना है अगर आपको इससे बाहर निकलना है, सेकंड आपको बिलीफ सिस्टम्स अपनी राइट रखने हैं, ठीक है? तो फिर डॉक्टर बांडलर बोलते हैं कि डू नॉट लिसन टू रॉन्ग एक्सपर्ट्स। मतलब कई बार इवन डॉक्टर्स नर्सेज हैं, वो ही गलत अपना बोल देते हैं कि मतलब इससे कोई रिकवरी नहीं हो सकती, या रिलेटिव्स हैं, ठीक है, या फ्रेंड्स हैं जो आपको देखने आते हैं हॉस्पिटल में, वो आप में रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स डाल सकते हैं कि अरे, मतलब एक्चुअली मैं मुझे याद आ रहा है, जैसे राजू श्रीवास्तव का एक कॉमेडी स्किट था जिसमें वो बोलता है कि मरीज अ, ठीक होने से ज़्यादा एक्चुअली वो ठीक ही हो रहा होता है, लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं वो उसको और दुःख कर देते हैं। मतलब जैसे कि आते हैं, उसको मोटिवेट करने के बजाय उसको बोलते हैं कि अरे रे 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 रे, तेरा तो भाई अब तो गया, अब तो मतलब कितने 2 हार्ट अटैक आ गया, बस तीसरा अब गया, ठीक है? तो मतलब ऐसा बोल के वो उसको और बीमार बना देते हैं। तो वो नहीं होने देना है अपने अंदर, ठीक है? डॉक्टर बैंडलर बोलते हैं कि डॉक्टर्स, नर्सेज, रिलेटिव्स, दे आर नॉट साइकिक, ठीक है? इवन डॉक्टर्स भी, हम लोग डॉक्टर्स जैसे सफ़ेद कोट पहना हुआ है तो हम उनका ओपिनियन को बहुत वैल्यू करते हैं, ठीक है? डॉक्टर्स का भी अपना लिमिटेड सेंस है, वो भी साइकिक नहीं है, मिरेकल्स होते हैं। अगर डॉक्टर बैंडलर बोलते हैं कि फाइल्स आफ्टर फाइल्स, कैबिनेट्स भरे पड़े हैं, अ, लोग अपने आप ठीक हो गए, ठीक है? हमारे माइंड की पावर से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, एंड इसको मेडिकल टर्म में जब उनको कुछ समझ में नहीं आता है इसको क्या बोलना है, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रेमिशन। तो स्पॉन्टेनियस रेमिशन बोल के लाखों केसेस हैं जहाँ लोग अपने आप ठीक हो गए, ठीक है? तो बिल्कुल उस माइंडसेट में नहीं जाना है। अ अ, हाँ, डॉक्टर बैंडलर बोलते हैं कि लोग बोलते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं जो वो सोचते हैं, जो नॉट कि वो एग्ज़ैक्टली क्या सिचुएशन है, ठीक है? तो अगर आपका फैमिली मेंबर, अच्छा, इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड हॉस्पिटल में है, रिकवर हो रहा है या घर पे रिकवर हो रहा है, तो आपको हमेशा उसको मोटिवेट करना है कि यू कैन, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, थोड़ा-सा टाइम है, रिलैक्स कर लो, अभी जस्ट यू विल बी ओके। ऐसा हमको मोटिवेट करते जाना है, ठीक है? डिमोटिवेट नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, ठीक है? कि हमारा कोई अगर फैमिली मेंबर हो तो नेवर नेवर डिमोटिवेट दैट पर्सन, ठीक है? नाउ डॉक्टर बैंडलर बोलते हैं फोकस एवरी फाइबर ऑफ योर सोल, ठीक है, टुवर्ड्स रिकवरी। अपनी पूरी जान लगा दो, पूरी सोल की ताकत लगा दो रिकवर होने में, ठीक है? और वो ये बोलते हैं कि छोटी छोटी विंस पे फोकस करो। देखो, जहां आप फोकस करते हो ना, आपका माइंड की एनर्जी वहां जाती है, हमारा रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम रहता है, आरएएस, ठीक है? जो आप सोचोगे ना, तो वो उधर आप अपनी एनर्जी डालते हो और वही आपको दिखने लगेगा। अगर आप सोचोगे कि मैं, मेरी तबीयत इतनी खराब है, मेरे फिजिकल बॉडी पार्ट्स कहीं मूव नहीं कर पा रहे, मेरे शायद मेरा हाथ ऐसे ही रहे, तो वो ही एक्चुअली उसको आप एनर्जी दे रहे हो, वही आके जाके वैसा ही होगा। अगर आप हाथ, चलो इतना नहीं हिल सकता, 1/100th ऑफ इतना तो हिल सकता है हाथ,
या उंगली, ठीक है? तो अगर आप उस पे फ़ोकस करोगे, स्मॉल इंक्रीमेंट, स्मॉल विन्स पे फ़ोकस रखोगे, तो वो बड़े होते जाएँगे, ठीक है? तो कहाँ आपको फ़ोकस डालना है, ये आपको बहुत क्लियर रखना है, ठीक है? और हमेशा अपनी जब रिकवरी हो रही है, अपनी इलनेस से आप रिकवरी कर रहे हो, तो फ़ोकस मेजर, डॉक्टर बैंडलर बोलते हैं, मेजर ओनली द सक्सेस, डू नॉट मेजर फेलियर, ठीक है? फेलियर है ही नहीं, ऐसा सोचो कोई फेलियर है ही नहीं। मेरे लिए सिर्फ सक्सेस ही है और सक्सेस ही मुझे मिलेगी और मैं सक्सेस को मेजर करते जा रहा हूँ। चलो 1 नहीं हुआ तो 100 तो हुआ, उसको मेजर करो, फील करो उस सक्सेस को, ठीक है? अच्छा, टोटली इंसुलेट योरसेल्फ फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है? कोई डिसअपॉइंटमेंट से अपने को टोटली इंसुलेट कर लो। अ, अच्छा, एक और चीज़ वो बोलते हैं बहुत अच्छा, कि लोग बोलते हैं कि जो मिलने आते हैं मरीज़ वगैरह से, जो रिश्तेदार वगैरह, देखो वो भी अपने वेल इंटेंशन्ड होते हैं, वो बोलते हैं डिसअपॉइंट मत हो जाओ यार, फ्रस्ट्रेट मत हो जाओ, ठीक है? तो ये जो मत हो जाओ, या इंग्लिश में बोलते हैं डोंट, तो अनकॉन्शियस माइंड जो हमारा होता है ना, वो नेगेटिव को प्रोसेस नहीं करता है, ठीक है? व्हेन आई से डोंट बी डिसअपॉइंटेड, तो मेरा अनकॉन्शियस में, अगर आप मेरे को बोलोगे, मैं सपोज मरीज हूँ और आप मेरे से मिलने आए हो और मुझे बोलोगे आप डोंट बी डिसअपॉइंटेड, सो मेरा अनकॉन्शियस माइंड क्या प्रोसेस करेगा? बी डिसअपॉइंटेड, डोंट को प्रोसेस नहीं करता। इसलिए कभी किसी को, कोई भी आपको, ये जनरल भी मैं बोल रहा हूँ, कि कभी भी डोंट मत बोलो किसी को, ठीक है? डोंट बोलते हैं तो एक्चुअली उसका उल्टा होता है। बच्चा है, दूध लेके आ रहा है, अपना ग्लास लेके आ रहा है दूध का, आप उसको बोलो डोंट स्पिल द मिल्क, ठीक है? मतलब गिराना मत दूध, वो एक्चुअली उसको अनकॉन्शियस माइंड प्रोसेस करता है दूध गिराओ, राइट? डोंट को प्रोसेस नहीं करता। ऐसा बोलो कि संभाल के लेके आओ, ठीक है? तो ये चीज़, छोटी-छोटी चीज़ें रहती है, बट इसका हमारे अनकॉन्शियस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? तो हमको किसी को भी ऐसे नहीं बोलना डोंट बी डिसअपॉइंटेड, ठीक है? बस मोटिवेट करना कि बस कुछ टाइम की बात है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ठीक है? और जितना थिंग्स डिफ़िकल्ट हो, डॉक्टर बैंडलर बोलते हैं, जितना थिंग्स डिफ़िकल्ट हो, आपको अपने रिज़ॉल्व को, आपका रिज़ॉल्व ही आपको बाहर लेके आएगा, ठीक है? एंड वो बोलते हैं कि जब आप गो बैक टू द टाइम व्हेन बहुत चीज़ें डिफ़िकल्ट थी और आपने उसको ओवरकम किया, गो बैक टू द टाइम, ठीक है? तो आज अगर आप भी अपने लाइफ़ में सोच सकते हो कि आपका लाइफ़ में कभी कैसा टाइम था जहाँ सब बहुत डिफ़िकल्ट था और आपने उससे ओवरकम किया, ठीक है? कैसी स्टेट थी आपकी उस टाइम? अब मैं देखो याद करता हूँ ना अगर, तो मुझे याद है 2004 में जब मैं जोधपुर में था, जोधपुर से मुंबई आया था जॉब के लिए, अकेले, कोई सपोर्ट नहीं, कोई एडवाइस नहीं, खुद से मैं बांद्रा में रुका था, एक बांद्रा में ट्रेन टर्मिनेट होती थी, मैं रुका था एक, मुझे याद है, आई थिंक टर्मिनस टूरिस्ट होम करके था। टर्मिनस टूरिस्ट होम करके मेरे को उतना भी नहीं था, मैं रूम वगैरह भी नहीं था, मैं तो मतलब जो डॉर्मेटरीज टाइप में रुका था। एंड पूरा दिन भर बस जॉब एप्लीकेशन लगाना, एंड थक जाता था, फिर भी मैं एक मौसम्बी का जूस पी के वापस से लगता था, बिकॉज मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना, और मेरे लिए जॉब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस टाइम। तो वो जो मेरे उस टाइम फीलिंग थी ना, तो इस टाइम आपकी भी जो उस टाइम फीलिंग थी, उसको अपने अंदर लेके आओ कि उससे कैसे आपने ओवरकम किया। जैसे उससे ओवरकम किया, वैसे आप इससे भी ओवरकम करोगे। तो उसको फ़ील करो अपने अंदर, बॉडी में उसको पूरी तरह से फ़ील करो, एंड अपने रिज़ॉल्व को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है? देन गो बैक टू द टाइम व्हेन यू डिसाइडेड टू लर्न एनीथिंग। डॉक्टर बैंडलर बोलते हैं कि अगर आपने सीखना स्टार्ट किया किसी चीज़ को, साइकिल, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, तो भी आपने कहीं न कहीं एक रिज़ॉल्व के साथ, कि साइकिल से गिरे, चोट लगी, फिर भी वापस किए, वापस से साइकिल सीखी। तो उस तरह से देखो, गो बैक इन टाइम एंड फाइंड दैट रिज़ॉल्व। देखो, इम्पोर्टेंट थिंग अंडरस्टैंड ये करने की है कि हमारे अंदर ये जो अनकॉन्शियस माइंड जो हमारा है ना, वो इतना पावरफुल है। इस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वो रिज़ॉल्व भी है। डेफ़िनिटली आपकी जो सैडनेस और वो सब तो है, वो रिज़ॉल्व भी आपके अंदर दबा हुआ है। आपको सिर्फ़ उन मोमेंट्स को ट्यून करके उस रिज़ॉल्व की एनर्जी को अपने कॉन्शियस में लेके आना है। उस बेसिकली यू आर वाटरिंग द सीड्स ऑफ रिज़ॉल्व दैट इज़ इन यू। वो रिज़ॉल्व को आप जब स्ट्रेंथन करते हो, उसको ऊपर लेके आते हो, दिस विल हेल्प यू। वो इस फ़ेज़ से आपको बाहर निकालने में हेल्प करेगा। तो अपने रिज़ॉल्व की जो मेमोरीज़ है, उन पे फ़ोकस करो। नेगेटिव में मत फोकस करो कि लास्ट टाइम भी मेरा ऐसा हुआ था, उससे पहले भी मेरे को कुछ ऐसा हुआ था, मेरे लाइफ में तो सब फेलियर्स थे। जो इस टाइम पे आप इस रिकवरी स्टेज में हो, आप कैसा सोचते हो, उससे आपके बॉडी में केमिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है, उन मेमोरीज पे जाना है, उन मेमोरीज की पॉजिटिव फीलिंग्स को अपने बॉडी में देखो कहाँ स्पिन हो रही है। इस पे मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, एनएलपी, स्पिन टेक्निक वगैरह। इसको बाहर निकालो,
उस फीलिंग को देखो कहाँ मूव हो रही है, उसको और तेज स्पिन करके वापस अपने अंदर लो और फील करते जाओ एंड फील। इंपॉर्टेंट चीज समझो, आपको अपनी स्टेट को चेंज करनी है, ठीक है। आप जिस स्टेट में हो ना, देखो अगर आप बुरे स्टेट में हो, दुख के स्टेट में हो, तो आप बिल्कुल रिकवर नहीं हो पाओगे, ठीक है। आपको अपना, जैसे आपको क्या करना है, अपना स्टेट पहले अच्छे से कर लो। चाहिए तो ब्रीथिंग करो अच्छे से, ब्रीथिंग करके आप अपनी स्टेट को इंप्रूव करते हैं, इसको स्टेट मैनेजमेंट बोलते हैं एनएलपी में। स्टेट को इंप्रूव करो और फिर रिजॉल्व वाली चीजें सोचो, उसको फील करो, ठीक है। तो ये सब फील करके आपके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे एंड दैट विल हेल्प इन रिकवरी, ठीक है। अच्छा, फिर एक और आइडिया डॉक्टर बैंडलर बोलते हैं, इमेजिन करो अपने आप को पूरी तरह से रिकवर हो गए, ठीक है। आप खाली बैठे हो, आप अभी कुछ कर नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने माइंड से सोच सकते हो। तो अपने माइंड में इमेजेस क्रिएट करो कि आप पूरी तरह से रिकवर हो गए हो, कैसे दिख रहे हो, कैसे फील कर रहे हो, वो ब्यूटीफुल फीलिंग्स, कैसा लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से रिकवर हो गए, उस सब चीज़ को अपने अंदर, कौन क्या बोल रहा है, क्या देख रहे हो, कहाँ पे आप हो, बढ़िया से आपका बॉडी फील करो एंड उसमें, उस बॉडी में जाके फील करो ऑल द पॉजिटिविटी। तो ये आप दिन में बहुत बार कर सकते हो, ठीक है। देन अगर कोई, किसी ने आपको बैड सजेशन दे दिया, किसी डॉक्टर ने या किसी रिलेटिव ने, तो वो बैड सजेशन जो है उसको देखो। और फिर किसी ने आपको झूठ बोला है, कोई ऐसा सोचो, कोई आप, कोई झूठ है, मतलब कोई, पता चल कोई पॉलिटिशियन है या कोई जो झूठ बोलते हैं, क्या, सामने पूरा झूठ बोलते हैं, उसका ले आओ और ऐसे सोचो कि वो पर्टिकुलर जो जिसने आपको झूठ बोला है, वो उस टोन में झूठ बोल रहा है जैसा कि वो पॉलिटिशियन या जो भी इंसान आपके, आप अगर देखो आपके सर्कल में जो हमेशा झूठ बोलता है, वो झूठ बोल रहा है, वैसे सोचो। तो उससे बेसिकली आपका न्यूरो कंडीशनिंग कैसे होगा कि आपका जो, आपने जो इमोशनल चार्ज ले लिया है ना, कि उसने, जिसने भी आपको बोला कि आप ठीक नहीं हो सकते, वो आपका ब्रेन उसको रिलीज कर देगा। बिकॉज झूठ को तो आप कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, कोई झूठ बोलेगा आप उसको कभी मानते नहीं हो। तो वो जो जिसने बोला है ना, ऐसे सोचो कि वो झूठ जो बोलता है वो बोल रहा है आपको वो चीज़, ठीक है। आई होप मैं थोड़ा आपको समझा पा रहा हूँ ये चीज़, बट ये बहुत ईजी है, ठीक है। उस, ऐसे सोचो वो पर्सन बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। फिर अपने आप को एक सर्टेन टोन में से सोचो, रिलैक्स करो, अपने आप को सोचो एक 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 कन्विंसिंग टोन में, ठीक है। पूरी तरह कन्विंसिंग टोन में आप खुद को बोल रहे हो, या कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप बहुत वैल्यू करते हो, बहुत अप्रिशिएट करते हो, जिसको बहुत एडमायर करते हो, वो आपको उस टोन में बोल रहा है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ठीक है। उस टोन में आप उसको सुनो, दैट ऑल्सो कैन हेल्प, ठीक है। फाइनली लास्ट, डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर बहुत अच्छा बोलते हैं कि बच्चे, दे डू इट ऑल द टाइम, वो गिरते हैं फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं फिर उठते हैं। आपके लाइफ में कोई इलनेस हो गया है या स्ट्रोक आ गया है या किसी तरह से आप पैरालाइज हो गए हो, रिकवर कर रहे हो, आपके अंदर इन सब से वो एबिलिटी नहीं गई है, आपके अंदर भी वही बच्चा है जो गिर के उठ सकता है, रिकवर हो सकता है पूरी तरह से, ठीक है। तो उस वे से अपने लाइफ को आपको हैंडल करना है और आप बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल रहा हो। कोई भी फीडबैक, कमेंट, सजेशन, क्वेश्चंस आप इसमें कमेंट सेक्शन में डालो एंड आई विल रिप्लाई बैक टू यू। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद, बाय।